बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट का। कहते हैं सईद बलोच साहब, इमरान खान के दो केसेस, साइफर केस और तोशाहाना केस। तोशाहाना केस में तो जज बशीर साहब ने महफूज फैसला सुनाया कि जुडिशल रिमांड की जो इस्तदा की गई थी वो उन्होंने मुस्तरद कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज हल्की फुल्की छतरोल हुई है किलों की कि ला कल ही बना है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया, क्यों इतनी जल्दी दिखाई गई? और दूसरा, नैब के रोल पर फिर सवालात उठाए आज। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, इमरान खान के ट्रायल से मुतल्लिक वफाकी हुकूमत की, और अगर हम बात करें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो हमें वाज़े तौर पर एक उसको अब बदनीयती का एक एलिमेंट कह सकते हैं जो उसमें हमें वाज़े तौर पर झलकता हुआ नज़र आता है। अब आप देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ जब तोशाखाना वाला केस चलाया गया ट्रायल कोर्ट में, किस तरीके से चलाया गया, मतलब कि इमरान खान के वकील अगर 5 या 10 मिनट ताखीर का शिकार हो जाते, लेट हो जाते, तो अदालत कहती थी अगर आप 12 बजे तक ना पहुंचे तो मैं कार्रवाई आगे बढ़ा दूंगा। तो धमकियां दी जाती। हुमायूं दिलावर साहब की कोर्ट में ऐसे ही तो फैसला सुना दिया था उन्होंने, यही फैसला हुआ अब ट्रायल कोर्ट गैर में, उसी मौजूदगी उसी का में। बिल्कुल। और देखें कि उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना दिया गया। कोई उसकी लीगल वैल्यू, अगर आप किसी भी जो कोई समझदार, कोई माहिर कानून। माहिर कानून जिससे न्यूट्रल हो, न्यूट्रल ना भी हो यार, अगर वो किसी सियासी जमात से भी हो, और आप उससे ऑफ द रिकॉर्ड भी ये इसके ऊपर बात करके देखें, तो वो आपको यही कहेगा कि ये कानूनी तकाजे इसमें पूरे नहीं किए गए। और देखें कि कितनी उजलत में वो फैसला दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब मामला ट्रायल कोर्ट को भेजा था तो कहा था कि आप 7 रोज के अंदर वो 8 पॉइंट्स जो अदालत ने उसमें अपने फैसले में लिखे थे, कि पहले तो आप ये जायजा लें कि क्या एक इलेक्शन कमीशन के अफसर का ये इख्तियार था कि वो इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना की दरखास्त ट्रायल कोर्ट में भेजता। क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो मेंबरान है उसके 4, उसके ऊपर मुश्तमिल होता है। इवन कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन भी उसका हिस्सा नहीं होता। सही। तो ये वो कुछ लीगल पॉइंट्स थे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद उठाए थे, चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने। लेकिन फिर ट्रायल कोर्ट में उनको भी नजरअंदाज कर दिया गया। फिर वो जो उसके दायरा इख्तियार से मुतल्लिक मामला थे, वो आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ताहाल पेंडिंग पड़े हैं। उस केस में जो मुलजिम था उसको सजा हो गई। वो सजा में तकरीबन 1 से 2 महीने जेल में भी रह चुका, फिर वो सजा मुअत्तल भी हो चुकी। लेकिन अभी तक वो देखेंगे वो वाले मामला 101 दिन हो जी जी 101 दिन होगा। और वो जो उनके बुनियादी एतराज़ात थे, जो आपके तयशुदा ये असूल हैं, जो आप जो लीगल इसकी वो बनती है, टर्म बनती है, गए। उसके मुताबिक कि पहले आप वो बुनियादी, जैसे दरखास्त काबिल समात है या नहीं है, ठीक है, फिर उसका दायरा कार उसका बनता है लीगल या पर नहीं है। आया पूरा जी चेक। जी, वो सारे जो उसकी जुजियात होती हैं वो पहले डिसाइड होती हैं, वो सारे सुकम निकल जाते हैं। फिर उसके बाद होता है कि ठीक है, अब आप जो मरकजी केस है उसको आगे चलाएं। लेकिन ये कोई तकाजे पूरे नहीं किए गए, बहुत उजलत में फैसला किया गया। और उसके ऊपर फिर जो इवन के कुछ झुकाव रखने वाले भी इसमें वकील हैं, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ या पीडीएम की सियासी जमातों की तरफ रखते हैं, तो उन्होंने भी उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इवन के आप ये देखें कि अभी जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वो जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ जो दरखास्त एतजाज़ अहसन साहब ने दायर की थी, वो एतराज़ात लगाकर वापस कर दी गई। उस पर फिर आप देखें कि बैरिस्टर सलाहुद्दीन है, जी। और वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर भी हैं। उन्होंने भी उसको कहा कि यार ये रजिस्ट्रार ऑफिस ने ये गलत किया है, इसको इससे बढ़ के मफाद आमा का और मुकदमा क्या हो सकता है कि अगर एक भी शख्स गुम हो ना, लापता हो जाए सर, तो उसकी वजह से मुआशरे के अंदर खौफ व हरास पैदा होता है। लोगों में अपने तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात पैदा होते हैं कि क्या हम सिक्योर हैं, महफूज हैं या नहीं है। तो उसके ऊपर वो तो एक बंदा भी अगर हो तो इसके ऊपर अदालतों को लेना चाहिए कि किसी शख्स की आज़ादी, आज़ाद घूमने फिरने का जो उसका आईनी हक है, वो कोई कैसे छीन सकता है। लेकिन देखें उसके ऊपर भी एतराज़ात लगे। तो हम बात कर रहे थे इस इमरान खान के ट्रायल जो कोर्ट के कानून, मुकदमा थे, हाँ, कल तो आप कानून देखेंगे पास किया गया, उस अब पर वो इम्प्लीमेंट कर दिया हाँ, गया। उसके ऊपर उसकी लीगल इम्प्लीमेंट। स्टैंडिंग भी उन्होंने सवाल उठा दिया कि अगर हम इस पे जो कार्रवाई कर चुके हैं, इसकी लीगल स्टैंडिंग फिर क्या होगी, इस पर भी जी 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 जी। मियां गुल और हसन देखेंगे औरंगजेब ये ने। वो सारी चीजें थी जो पहले डिसाइड होनी चाहिए थी, हम्म। और ये डिसाइड होने के बाद मरकजी केस या जो मेन ट्रायल था वो आगे बढ़ाया जाता। फर्दे, अब देखेंगे फर्दे जो रमायत हो चुकी है, गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो रहे हैं, और अभी देखें कि उसकी जो मेंटेनेबिलिटी है या उसके जो दीगर काबिल कानूनी समात है या नहीं। काबिल उसके वो दीगर जो जुजियात हैं, उसके ऊपर अभी तक फैसला ही नहीं हो सका।
और ट्रायल क्या दुरुस्त और जो आईन पाकिस्तान कहता है कि फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक हर मुल्जिम का हक होगा। तो मुझे बताएं कि क्या इमरान खान साहब को फ्री एंड फेयर ट्रायल का हक मिल रहा है? और आप इसमें देखें कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक वाज़े जानिबदारी हमें इसमें नजर आती है। आप देखें कि चीफ जस्टिस हैं, इतने बड़े ओहदे पर हैं, और उन्होंने गुज़श्ता दिनों गलबन 26 अक्टूबर को उन्होंने तहरीरी फैसला दिया, और 26 अक्टूबर को फैसला दिया और 27 को उसका तहरीरी जो फैसला था वो जारी किया गया। अब उसमें वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान का जो ट्रायल हो रहा है वो आइन और कानून के बिल्कुल मुताबिक है, उसमें किसी किस्म की कोई खिलाफ वर्जी नहीं हो रही। मुताबिक है कि जज अबुल हसनात जुल्करनैन भी अडयाला जेल के अंदर जाते हैं। आज जज बशीर साहब भी जो हैं वो अडयाला जेल के अंदर जाते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें बुलाती है, नहीं पेश किया जाता। इलेक्शन कमीशन उन्हें बुलाता है, नहीं पेश किया जाता। तो ये सारे तकाजे देखें, अभी तो कल परसों खबर चल रही थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इस बात पर गौर कर रहा है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन इलेक्शन कमिश्नर केस भी अडयाला जेल में जाके चलाया जाए। यार आप स्टेट के मामलात चेक करें कि हम किस नहज पे पहुंच चुके हैं कि पूरी रियासत एक साबिक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दे सकती। उसको अडयाला जेल जो इस्लामाबाद से दूसरे शहर जो इस्लामाबाद से तकरीबन कोई 25-30 किलोमीटर बनती है, जहां पर G11 में अदालत है, वहां से यहां तक वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती। मुझे बताएं, क्या इस तरह के मुल्क में कोई गैर मुल्की वफद आएगा? क्या कोई गैर मुल्की सरमायाकार आएंगे कि तो यही सवाल उठाएंगे कि भाईजान आपके मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ये हैं कि आप अपने एक साबिक वज़ीर आज़म को जेल से अदालत तक तो ला नहीं सकते। आप हमें क्या तहफ़्फ़ुज़ देंगे कि हम अपने लाखों करोड़ों डॉलर आपके मुल्क में उसकी इन्वेस्ट करें? तो ये बहुत सारे इशूज़ हैं। और इसमें देखें कि एक चीज़ जो वाज़े तौर पर नज़र आती है वो ये है कि हुकूमत की नीयत में भी फतूर है। वो ये चाहते ही नहीं है कि इमरान खान मीडिया के ऊपर आए, कैमरे के ऊपर आए, पब्लिक के सामने आए, क्योंकि इस वक्त सहूलियात लाडले को दी जा रही हैं वो बुरा मानते हैं। हाँ, वो अगर सुपर लाडला। और देखें कि अब तो हालात ये हैं कि अगर इमरान खान साहब एक बार पब्लिक में आ गए, उनकी झलक भी देख ली गई, तो देखें वो जो उनका वोटर पहले ही बहुत ज्यादा जो है वो चार्ज है। और देखें कि 3 महीने से ज्यादा हो रहे हैं इमरान खान साहब के जेल में, और ये भी पता नहीं है कि इमरान खान साहब आम इंतखाबात से पहले जेल से बाहर होंगे या नहीं होंगे, या जेल से ही अपना इलेक्शन लड़ेंगे, मुहिम चला सकते हैं या नहीं। आप देखें कि आज लाहौर में भी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अदालत के रूबरू कहा कि हमें इतने अरसे से जेल में रखा हुआ है, आगे इंतखाबात आ रहे हैं, हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने अपनी इलेक्शन मुहिम चलानी है, तो हमें इन्होंने जेल में रखा हुआ है, हमारे मुकदमात के फैसले नहीं हो रहे। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो आज डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से भी अदालत में उठाई गई। तो उन्होंने उस पर जज साहब ने कहा कि आपका चलान आ गया, मजीद मुकदमात के चलान आ जाएंगे, तो उसके बाद फिर हम जो है वो केस की जो कार्रवाई है वो आइंदा चंद हफ्तों में इसको वाइंड अप कर देंगे और इसका फैसला हो जाएगा। बहरहाल ये वो सारी चीज़ें हैं जो आप देखें कि एक तरफ जो PTI के वर्कर हैं, सियासी रहनुमा हैं, उनको लटकाया जा रहा है, उनके मुकदमात को 5-5, 6-6 महीने से वो जेलों में है, मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होते, हो जाएं तो डीलिस्ट हो जाते हैं, जजेस छुट्टी पर चले जाते हैं, कोई बीमारी का बहाना कर देते हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब के मुकदमात हैं जो क्या कहते थे, शहबाज सपीड कहते थे, शहबाज शरीफ साहब जी, वो शहबाज सपीड पे चलाए जा रहे हैं, ना उसमें फेयर ट्रायल का हक दिया जा रहा है। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब ने जो साइफर केस में दरखास्तें दायर की थी फर्द जुर्म आयद करने से मुतालिक, उसमें उनका बुनियादी नुकता क्या था? उन्होंने कहा कि ये 100 साल पुराना ये साइफर वाला केस है, और 100 साल पुराने केस को समझने के लिए, फिर उसके मुताबिक अपना जवाब जमा कराने के लिए सिर्फ मेरे वकला को नहीं बल्कि हुकूमती वकला को भी और जज को भी मुनासिब टाइम चाहिए कि वो इन सारी चीज़ों को समझे, और फिर उसके बाद वो अपना इस केस को आगे बढ़ाएं, और वकला अपना जो भी अपने मौकिल की जानिब से उन्होंने जो तहरीरी जवाब जमा करवाना है अदालत में, वो उसके मुताबिक जमा करवाएं, पूरी छानबीन के साथ, पूरी समझ बूझ के साथ, उस 100 साल पुराने केस को, कानून को समझ के। तो ये देखें कि यहाँ पर तो उनको 7 दिन का टाइम नहीं दिया गया फर्द जुर्म आयद होने, मतलब जब आप वो सारे जो शवाहिद या जो दीगर दस्तावेजात है रिकॉर्ड का हिस्सा है जो, वो जब तमाम फ्रीकैन को या मुल्जिम के वकला को आप दे देते हैं, तो फिर उनको पढ़ने, उनको समझने के लिए आपको मुनासिब वक्त दरकार है। और जब तक आप वो मुनासिब वक्त नहीं देंगे, आप वो कानून के मुताबिक वो 7 दिन चाहिए,
और जज साहब जो है जो कहते थे कि मैं दिलावर नहीं दिलेर हूँ, वो पत्नी अब उनकी वो दिलेरी कहाँ गई है, हमें तो वो भी नजर नहीं आ रही। और वो भी देखें कि क्या कहते हैं उसको, अच्छे बच्चे बन के वो भी अडियाला जेल चले जाते हैं और वहां जाके वो कार्रवाई करके आ जाते पूरा हैं। दिन गुजर जाता है ना एक ही केस में यार, कि पूरा दिन भी गुजर जाते हैं। और आप देखें कि कोई रियासती इदारा, कोई जो रियासती क्या उसको कह लें सर्वेंट है, वो ये सोचने को भी, पब्लिक सर्वेंट, वो ये सोचने को भी तैयार नहीं है कि यार ये एक मुल्जिम है, साबिक वजीर आजम है और उसको जेल से अदालत नहीं लाया जा सकता। भाई क्यों नहीं लाया जा सकता? कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर उसको नहीं? एक शख्स बाहर से आता है, उसको फौरी तौर पे आप प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दे देते हैं, उसको जैमर्स भी दे देते हैं, उसको आप सिक्योरिटी हसार भी फ्राहम कर देते हैं, उसको आप जो है वो एक मुजरिम है, सजा याफ्ता है, और एक रियासती मुलाजिम पब्लिक सर्वेंट उसको सल्यूट मार रहा है। तो सर ये वो सारी चीजें हैं जो इन तमाम जो मामलात हैं ये अवाम के सामने है कि एक वजीर आजम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते और दूसरे को दो दो जैमर गाड़ियां दी हुई हैं सिक्योरिटी। मैं वही कह रहा था कि इसमें सबसे जो मेन इसमें चीज आती है वो बदनीयती है, वो वफाकी हुकूमत की है, निगरान है। लेकिन आप देखें कि निगरान हुकूमत भी तो यार नून लीग की भी टीम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने, मैं यही बात कर रहा था कि वो कल मेरे ख्याल में समा टीवी के ऊपर वजीर दाखिला साहब का इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने कहा कि अगर मैं निगरान वजीर दाखिला ना होता तो मैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून का हिस्सा होता। तो यार ये सारी तो निगरान हुकूमत है ही मुस्लिम लीग नून की। इलेक्शन कमीशन वजीर आजम के सेक्रेटरी को पता है काकड़ साहब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। देखे ना फिर अब मतलब क्या कहते हैं वो यार, जेड़ा कट्टो लाल है दाना दाना लाल है ना? बिल्कुल यही बात है। जो बंदा काबीना में से उठाए वो आपको मुस्लिम लीग नून उस से। केस का क्या हुआ? एक ने तो तकीर शाह ने इस्तीफा दे दिया था, दूसरे जो वो अब देखें हसन फवाद ये अब वो इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा था, वो भी संभाल के रख अभी तक, हाँ, वो अभी तक उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, वो दोनों शख्सियात को ओहदे से नहीं हटाया गया। तो सर देखें ये इलेक्शन कमीशन की औकात है, वुकत है। तो मुझे बताएं, जोर तो इधर ही चल रहा है, बिल्कुल इधर चल रहा है। और देखें कि इलेक्शन कमीशन क्या इस अथॉरिटी के साथ, इस इख्तियार के साथ ये शफाफ इंतखाबात करवा सकता है? मुमकिन ही नहीं है। तो फिर अब ये सारी चीज़ें इसमें गड़बड़ हो रही हैं और इसमें तमाम तर जो जिम्मेदारी है मैं समझता हूँ कि वो हमारी अदालतों की है, क्योंकि जब तक अदालतें अपना कंडक्ट ठीक नहीं करती। अब आप देखें कि यही चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब, इनके पास केस था, इन्होंने कहा बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है। वो बेंच इंट्रा कोर्ट अपील हुई, वो एक दूसरे बेंच के पास गया, उन्होंने पूरा केस उड़ा के उन्होंने परे दे मारा कि ये इसलिए तो उन्होंने पेशगी सारा काम डाला। देखिए यही बात है कि उन्होंने फिर उससे पहले ही उनको अंदाजा हो गया था कि ये आमिर फारूक साहब के अलावा किसी भी और जज के पास जाएगा तो केस के अंदर कोई मेरिट नहीं है, इसके अंदर कोई जान नहीं है, ये किसी भी जज के पास जाएगा वो इसको उड़ा के रख देंगे। और वही देखिए अब मामला ये है कि साइफर वाले केस की तो अब तो वो कार्रवाई सारी मुअत्तल हो गई ना, ठीक है। अब जो दूसरा वो इशू है, दूसरा जो तोशाखाना वाला मामला है, अब उन्होंने वारंट गिरफ्तारी तोशाखाना वाले में भी जारी किए हुए हैं। तो अगर वो साइफर वाले में उनको कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो दूसरे मुकदमे में उनकी ऑलरेडी वो गिरफ्तार है। तो अब इनको दोबारा से अदालतों में उस वारंट गिरफ्तारी के खिलाफ अदालतों में जाना पड़ेगा, उसको चैलेंज करना पड़ेगा। उसके बाद इम्कान है कि वो वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल हो और उसमें इमरान खान साहब को कोई रिलीफ मिल सके। लेकिन वही चीजें हैं कि ये पेशबंदियां पहले ही कर ली जाती हैं, क्योंकि इनको पता है कि जो मुकदमात हमने बनाए हुए हैं वो किसी भी इंडिपेंडेंट माइंड वाले जज के पास गए तो वो फौरी तौर पर रद्दी की टोकरी में फेंक दिए जाएंगे, कोई जान नहीं है। अब आप देखें कि 190 मिलियन पाउंड वाले में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी डाली है। अब हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं वो इस हवाले से कहते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई दो नंबरी नहीं है, कोई जेलसाजी नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। पर अगर करप्शन के इल्जामात किसी के ऊपर आए भी सही तो वो नवाज शरीफ साहब के ऊपर आएंगे, उसके साहबजादे के ऊपर आएंगे और फिर अली रियाज के ऊपर आएंगे। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग ये नहीं होती कि बाहर का पैसा पाकिस्तान आ रहा है तो वो मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग वो होती है कि आप पाकिस्तान से गैर कानूनी जराए से कमाया गया पैसा गैर कानूनी तरीके से बाहर भेजे। सही। और देखें ये पैसा किस तरीके से, या तो ये कैश की सूरत में, डॉलर्स की सूरत में ये स्मगल किया जाता है, या फिर ये हुंडी के जरिए बाहर भिजवाया जाता है। तो वो 100 तरीके हैं यार, 100 तरीके बिल्कुल आपने पकड़ी गई थी। जी 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 बिल्कुल। वो मॉडल्स के 3-4 चक्कर लगवाते हैं और 2-4 मिलियन जो है वो बाहर पहुंच जाता है। तो ये वो सारी चीजें हैं जो जिसके ऊपर तहकीकात करने की जरूरत है, लेकिन कोई इसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर तहकीकात हुई तो फिर खुरा उधर ही जाएगा जहां पर जिस तरह लंदन ही, हाँ, जिस तरह फिर कोई जाना नहीं चाहता। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके तजिए का कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।